फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाओ फोन। कि परेशान क्यों लग रही है चुटकी? सब ठीक है ना? दी अंगद जी, हमारा मिलने का प्लान था, सिर्फ जगह डिसाइड करनी बाकी थी और अभी ना ही वो फोन उठा रहे और ना ही उनकी कोई खबर मिल रही है। दी तो इतना क्यों घबरा रही है? सब ठीक है, फोन इधर उधर रखकर भूल गए होंगे। नहीं दी, मैं जानती हूँ अंगद जी को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो चाहे कहीं पर भी, वो मेरा फोन जरूर उठाते हैं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। दी दी, आप जीजू से बात कर सकती हैं क्या? उनसे पूछ सकती हैं क्या? प्लीज प्लीज दी। चुटकी, हम जिंदल साहब को प्लीज दी, मेरे लिए। ठीक है। माँ गुड्डन का कॉल है, मैं क्या कहूँ उससे? तू ना उससे आराम से बात कर, ऐसे बात कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस उसको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ गुड्डन बोलो। इतना टेंशन भरा है लो क्यों? सब ठीक है ना जिंदल साहब? टेंशन नहीं, मतलब एक हो तो बताओ ना। यू टेल मी, क्या हुआ? कॉल कैसे किया? रेवती को अंगद जी से बात करनी थी। काफी देर से कॉल कर रही थी और शायद कॉल लग नहीं रहा है। अगर आपके आसपास है तो बात करवा दीजिए। अंगद सो रहा है। सो रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों सो गए? सब ठीक है ना? आज काम थोड़ा ज्यादा था तो उसको हेडेक हो रहा था, इसलिए जल्दी जाके सो गया। रेवती को बोल दो जैसे ही उठेगा मैं कॉल करवा लूंगा, डोंट वरी। गुड्डन अंगद के बारे में पूछ रही थी माँ। कह रही थी कि रेवती बार बार उसका फोन ट्राई कर रही है और वो उठा नहीं रहा। फिलहाल के लिए मैंने एक कहानी सुना दी है, बट आई होप शी बिलीव्स मी। उससे झूठ बोलना मुश्किल है माँ, क्या करें? जी के सर में दर्द है, इसलिए उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर में बात कर ली। थैंक गॉड कि अंगद जी घर पर ही हैं, तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। कितनी बार उनको बोला कि ठंडा मत पीजिए, लेकिन नहीं, बात तो सुननी नहीं होती है। लो अब दर्द झेलो। क्या हुआ दीप? आप ठीक तो हैं? आपको क्या हो गया? कुछ ठीक नहीं लग रहा है चुटकी। मतलब? जिंदल साहब की रग रग से वाकिफ है। उनकी एक धड़कन भी इधर से उधर होती है ना, तो हमारे दिल को समझ आ जाता है। कुछ तो झूठ बोल रहे हैं वो हमसे, कुछ तो छुपा रहे हैं। मतलब जीजू ने झूठ बोला? अंगद जी घर पर नहीं है? ये तो घर पर जाकर ही पता चलेगा। देख चुटकी, हम जिंदल भवन नहीं जा सकते, और तुम तो जा सकती हो ना। तुम घर पर जाओ और देखो कि अंगद जी घर पर हैं या नहीं। साफ हो जाएगा कि जिंदल साहब झूठ बोल रहे हैं या सच। और अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? तेरा प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाएगा अंतरा। अभी भी वक्त है, छोड़ दे मुझे, वरना अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई की दाढ़ी ना सफेद हो जाएगी, लेकिन वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। ये कौन है? कौन है ये सब? ये क्या है? क्या करने वाली है तुम मेरे साथ? वही जो अकबर ने अनारकली के साथ किया था। मैं ना तुम्हें दीवार में चुनवाने वाली हूँ। मकबरा बनाने की शुरुआत की जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
छोड़ो मुझे, खोलो। तू बचेगी नहीं अंतरा, भाई भाभी तुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी सब छीना है ना तुमने मुझसे गुड्डन। अब देखना तुम्हारी जिंदगी को कैसे नर्क से भी बदतर बनाती हूँ। अंतरा से पंगा लेने का खामियाजा तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा ना। यू गुड फॉर नथिंग गुड्डन। मैंने सुना तुमने क्या कहा। क्या कहा पापा? यही कि दामाद जी की धड़कन तुम्हारी धड़कन से जुड़ी हुई है। तो बस ऐसे ही पापा। ऐसे ही तो इंसान अपने दिल की बात कह जाता है गुड्डन। अगर दामाद जी से तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा है तो क्यों झुठला रही हो उस प्यार को जिसका तुम्हें इतना इतना एहसास है। बेटा मैं तुमसे इसीलिए गुस्सा हुआ क्योंकि कभी कभी इंसान वो नहीं देख पाता है जो उसके अपने देख पाते हैं। तुम्हें पता है गुड्डन, जब तुम इतनी सी मेरी गोद में आई थी तब तुम्हारी धड़कन से मैं तुम्हारी दिल की बात समझ लेता था। दूसरे बच्चों के मुकाबले तुम बोलना थोड़ा लेट शुरू किया था, लेकिन तब भी तुम्हारी आंखों से मैं समझ लेता था कि तुम्हें क्या चाहिए। कि मैं तुम्हारा पापा हूं गुड्डन और तुम मेरी बेटी हो, मेरी गुड़िया हो। आज भले ही मेरी वो गुड़िया बड़ी हो गई हो लेकिन आंखें तो वही है ना गुड्डन। जुबान भले ही लाख छुपा ले लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती गुड्डन, खुद ब खुद सच बयां कर जाती है। दामाद जी के लिए तुम्हारा प्यार कहीं खोया नहीं है बेटा, यही है तुम्हारे दिल में। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। गुड्डन अगर ये दिल हमें प्यार करना सिखाता है तो दर्द को झेलने की ताकत भी देता है। मेरी मानो तो दर्द से डरकर प्यार को अपनी जिंदगी से जाने मत दो। और तुम भी जानती हो गुड्डन ये गलत है। जानते पापा, नहीं जानते, नहीं जानते क्या गलत है क्या सही है। इतने कंफ्यूज हो गए ना पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमसे हो भी पाएगा या नहीं। याद है गुड्डन, बचपन में जब तुमसे कोई गलती हो जाती थी तो तुम रोते हुए मेरे पास आ जाती थी। तुम आकर क्या कहती थी? कि हमसे ना हो पाएगा। और मैं कहता था कि गुड्डन आज ना सही लेकिन एक ना एक दिन तुमसे जरूर हो पाएगा। याद है तुम? याद है पापा। तुम्हें पता है गुड्डन, मैं ये सब क्यों कहता था? क्योंकि तुम्हारी इन आंखों में मैं साफ साफ देख पाता था कि तुम मुझसे यही सुनना चाहती थी, यही हौसला चाहती थी मुझसे। और आज भी तुम्हारी आंखें यही कह रही है गुड्डन। इसलिए अपने पापा की बात मानो, यकीन करो कि तुमसे ये सब जरूर हो पाएगा। जरूरत है तो सिर्फ अपने मन पर विश्वास रखने की। दामाद जी से तुम प्यार करती हो गुड्डन, तुम उन्हें अपना पति मानती हो। अगर फिर भी तुम्हें इस बात पर थोड़ा सा भी शक हो तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करना और सोचना। क्योंकि जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो दिमाग खुल जाता है और तब तुम्हें अपना जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। हाँ गुड्डन, ये सब तुमसे हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। नहीं, मत करो ये सब प्लीज।
निकालो मुझे यहाँ से बाहर, प्लीज निकालो। मारना है तो सीधा मारना मुझे। ये सब करके तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है अंतरा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मुझे बड़ा शौक है यहाँ पे इतनी गंदी सी जगह में रहना, इतनी मेहनत करना? कोई रीजन होगा ना, तभी कर रही हूँ ना ये सब। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारना है मुझे। तुम ही तो मेरा शिकार हो और तुम ही मेरा दाना। तुम्हें बलि का बकरा बना के ना मुझे अपने मकसद को है पाना। बाबा बाबा क्या बोला है ना मैंने, कितनी जीनियस थी मैं, क्या बोला बाबा बाबा बोला। पागल पागल है तुम, पूरी की पूरी पागल। हाँ मानती हूँ मैं हूँ, लेकिन तुमसे ना थोड़ी कम हूँ। तुम्हारे तो घर में सर्टिफिकेट नहीं टंगा हुआ है पागलपन का। देखो अगर तुम थोड़े बहुत समझदार हो गए और ये पागलपन थोड़ा सा कम हो गया तो मैं तुम्हें ना एक चीज बताती हूँ, पते की बात। ओके, तुम्हें शतरंज का खेल पता है? वही खेल है ये, और उसमें तुम मेरा मोहरा, एक ऐसा मोहरा जो मेरे दुश्मनों को शय भी देगा और मात भी। भाई और भाभी के खिलाफ तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होने वाला है, याद रखना अंतर तुम। अब एक प्यादा बताएगा एक वजीर को कि राजा और रानी को मात कैसे देनी है, बोलो। और तुम इतना चपड़ चपड़ कर क्यों रहे हो? तो शांत रहो ना, अपनी मेल ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। अच्छा ठीक है बोलो, तुम भी क्या याद रखो। अब ना ये जो खेल है ना अंगद, वो पलटने वाला है। इनफैक्ट ये खेल ऑलरेडी पलट चुका है। अपनी बकवास बंद करो तुम। देखो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, उसमें गिनी चुनी सांसें। जब तक मैं जाऊंगी ना तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी बसंती, और उसके बाद खलास। अच्छा चलो चलो बहुत होगी बातें, चलो 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 हरी अप। बंद मत करो मुझे, प्लीज प्लीज बंद मत करो। भाई भाभी बचाओ मुझे। गुड बाय अंगद। इसके साथ मेरा मास्टरपीस हुआ कंप्लीट, और अब मेरे प्लान का अगला स्टेप एक्टिवेट करने का वक्त आ चुका है। डॉक्टर के पास चला गया, वो भी अकेले। तो अगर उसकी इतनी तबीयत खराब थी तो आप में से कोई क्यों नहीं गया अंगद के साथ? ऐसी कोई खास तबीयत खराब नहीं थी उसकी रेवती, माइनर हेडेक था इसलिए अकेले ही चला गया, नो बिग डील। I have to take this. रेवती बेटा, तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। दादी आप अकेली क्यों? मैं मदद करती हूँ, चलिए। हाँ आ जा, तू भी आ जा। हाँ चुटकी। दी यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, सब बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सब? दी वो छुटकी क्या हुआ, बोलना। दी यहाँ क्या छुटकी बोलना, हमें टेंशन हो रही है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? दी यहाँ किसी को नाखून गिरा हुआ है और एक बॉक्स है जिसमें थोड़ा खून लगा हुआ है। दी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए। जीजू जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे बात करनी है अपने भाई से। देखो क्या है ना, मैं ऑब्वियसली तुम्हारी बात तो नहीं करा सकती हूँ ना उससे, लेकिन हाँ उसे बचाने का एक मौका जरूर दे सकती हूँ। देखो क्या है ना अक्षत, अभी तक तुमने एक वफादार कुत्ते के जैसे मेरी सारी बातें मानी। ना तुमने गुड्डन को बताया और ना ही तुमने पुलिस को बताया। वेरी गुड। बस एग्जैक्टली ऐसे ही ना तुम मेरे इशारों पे अपनी दुम हिलाते जाओ। ओके अंतरा, ये नाटक बंद करो एंड जस्ट कम टू द पॉइंट। टेल मी व्हाट यू वांट। क्या चाहिए तुम्हें? ओके फाइन, बहुत जल्दी ना तुम्हें। तो एक काम करो, तुम बिना किसी को बताए, कुछ भी सवाल जवाब किए बिना चुपचाप दुर्गा मंदिर आ जाओ। ओके? और हाँ लेट मत होना अक्षत, वरना हर एक मिनट पर एक एक करके तुम्हारे भाई अंगद की उंगली काट दी जाएगी। हिम्मत भी मत करना अंतरा उसको हाथ लगाने की। मैं बोल रहा हूँ तुमको, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। ओके बाय। मुझे लगता है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, पुलिस को या किसी को भी कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं अंगद की जान के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा।
I have to go. लला, एजी लला, अरे कहाँ जा रहे? अरे बता के तो जा, लला। आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए मुझे, कहाँ है अंगद? रेवती, कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। हमने कहा ना वो डॉक्टर के पास गया है। और जीजू, वो इतनी हड़बड़ी में कहाँ गए? काम से गया। तो ये बात हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए माँ जी। रखिए हमारे सर पर हाथ माँ जी, और कहिए कि अंगद जी बिल्कुल ठीक है। कहिए कि जिंदल साहब सिर्फ अपने काम से बाहर गए। खाइए कसम माँ जी, गुड्डन ने सिर्फ घर छोड़ा है माँ जी, परिवार ने। हम आज भी इस परिवार का हिस्सा हैं माँ जी, और हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारा परिवार किसी तकलीफ में तो नहीं। सच सच बताइए माँ जी, कहाँ है अंगद जी? हमारे सर पर हाथ रखा है आपने। अगर झूठ बोला ना, गुड्डन का मरा मुंह देखेंगे आप। मरे आपके दुश्मन। अब जब से इस घर से बाहर गई है ना, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब कहीं वो अंतरा पंडित जी देखिए ना, दूल्हा आ गया। चलिए दूल्हे राजा, आपका इंतजार हो रहा है। चलिए चलिए, लेट्स गो। तुम शायद भूल रहे हो, हमारी जो शादी होने वाली थी वो अधूरी रह गई थी ना, तो उसे पूरा करना है भाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? वो क्या है ना अक्षय, जहाँ से मैं तुम्हारी ये कंडीशन देख रही हूँ ना, वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी कोई भी कंडीशन है मुझे कोई कंडीशन देने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन? अच्छा ठीक है, फाइन, मत करो। आखिर भाई का प्यार प्रेमिका के प्यार के सामने फीका पड़ गया ना। यू नो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, डोंट वरी। जितने भी मर्द होते हैं ना, सब ऐसा ही करते हैं। प्रेमिका का प्यार मिलते ही जिम्मेदारियां, परिवार, सबको भूल जाते हैं और इतना लट्टू हो जाते हैं ना कि भले ही सगा भाई मर क्यों ना जाए, लेकिन प्रेमिका का दिल नहीं टूटना चाहिए। कोई बात नहीं, इट्स योर कॉल, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तुम्हारे इस गलत कॉल की वजह से मुझे लग रहा है मुझे एक सही कॉल कर ही देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मैं ना आप अपने जो मेरे बंदे हैं ना, उन लोगों को फोन करके बोलती हूँ कि एक हाथ काट दे तुम्हारे भाई का और दूसरे हाथ में पकड़ा दे, या फिर एक टांग काट दे, या फिर सर। आई डोंट नो, लेट देम डिसाइड। व्हाट डू यू थिंक? अंतरा, डोंट। तुम मेरे भाई अंगद को कुछ नहीं करोगे। मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड चेंज हो रहा है ना। गुड बॉय, दैट्स अ गुड डिसीजन। वेट क्यों कर रहे हो? चलो चलो, स्माइल, चलो लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। चलो अक्षत, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई। चलिए पंडित जी, 4G की स्पीड में ना सारे मंत्र बोल डालिए और ये अधूरी शादी को पूरा कर ही दीजिए आज। चलिए चलिए, कम ऑन। से कुड़ के क्यों बैठे हो? तो स्माइल करो ना यार। और मुझे एक बात बताओ, अच्छा लगेगा तुम्हारी ऐसी फोटो खींचेगी सालों बाद जब देखोगे? चलिए चलिए पंडित जी, टाइम नहीं है, हरी अप हरी अप। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा। आप लोगों को कुछ भी पता है कि उस अंतरा ने कहाँ बुलाया उन्हें? कुछ भी बता कर गए वो? हाँ, कहिए ना। लला ने हमें कुछ नहीं बताया गुड्डन। अंतरा का फोन रहते ही निकल गया। पता नहीं
कहाँ बुलाया है उस डायन ने मेरे लल्ला को? कितनी बार कहा है हमने, कितनी बार? क्यों हीरो बनते हो, क्यों? ना जाने कहाँ चले गए होंगे, कैसे ढूंढेंगे अब हम उन्हें?